इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, जिसको MEMU मेमू कहते हैं। ये इसमें अलग से कोई लोकोमोटिव नहीं होता है, इसमें एक पावर कार और इसके अलावा इसके ट्रेलर कार्स होते हैं। ये ड्राइविंग कैब है जिससे लोगों की ड्राइविंग होती है और इसको DTC कहते हैं, ड्राइविंग ट्रेलर कोच। जस्ट लाइक लोकोमोटिव, यह OHE के 25 kV इलेक्ट्रिक को लेके और ट्रांसफॉर्म करके इस यूनिट को प्रदान करता है, जिससे मोटर को ट्रैक्टिव इम्पैक्ट मिलता है। इसके अलावा पीछे इसके ट्रेलर कोच लगे होते हैं और ये सभी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करने के लिए ये कपलर लगाए गए हैं। ये मैकेनिकली साकू कपलर के द्वारा जुड़ा रहता है। ये आप साकू कपलर दे सकते हैं। जस्ट दूसरे एंड पर एक दूसरा ड्राइविंग कैब है, जिसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में भी ये चल सकेगा और इसीलिए यहाँ समटिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात बिना टाइम नुकसान किए, जो कि लोको रिवर्सल में लगता है अक्सर, ये दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चल सकेगी। तो इसके दोनों एंड पे ड्राइविंग कैब है और दोनों साइड से ड्राइविंग संभव है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में भी सुविधा है और समय की भी बचत है। अगर हम लोग अंडर गियर की बात करें तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन इसका एयर बेलो दिया गया है। एयर बेलो जो कंफर्ट को बढ़ाता है, राइडिंग इंडेक्स को कम करेगा और ऑपरेशन में भी स्मूथ होगा। ये मेमू का प्राइमरी सस्पेंशन है, जबकि ये सेकेंडरी सस्पेंशन है। सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर बेलो लगा हुआ है और ये सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर्स हैं जो इसके वाइब्रेशंस को काफ़ी कम करेंगे। यही बगल में बायो टैंक है, जो बायो टॉयलेट मेमू में भी लगा है। ये बायो टॉयलेट रेलवे का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत ट्रैक पे गंदगी कम होती है, जो वेस्टेज होते थे उसके चलते जो कोरोजन होता था वो भी कम हो गया है। ये इंडियन रेलवे में एक अद्भुत एडवांसमेंट है। ये मेमू में डिस्प्ले सिस्टम भी है, PA सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी है और नीचे में जो एयर बेलो लगाया गया था वो पब्लिक डेंसिटी बढ़ने के साथ भी इसमें एडजस्टमेंट की अद्भुत क्षमता है। यह CBC के हाइट को कांस्टेंट रखने में, 1105 mm का बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है।